इमाम हुसैन ने देखा छोटी सी तलवार है, बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने कहा ओ बेटे तुझे ये सबक किसने सिखाया है? अपने बच्चों को तुम भी सबक ये दिया करो, इमाम हुसैन के बारे में बताया करो, मारका करबला के में बताया करो, इमाम हुसैन की जिंदगी के बारे में बताया करो। जब ये सवाल हुआ था अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने कहा ए मेरे लाल बता तो सही तेरी तरबियत किसने की है? ए मेरे बेटे बता तो सही तुझे किसने बताया है, तुझे किसने सिखाया है? तो कहा था अरे मेरे बाबा ने मुझको बताया था ए मेरे बेटे अपनी जान को दे देना मगर इमाम हुसैन की अजमत पर। बिन सुलेमान की मैं आपको बात बता रहा था, मतलब क्या कहिए सुभान अल्लाह। या हुसैन या हुसैन, अल्लाह आपकी महफिल को कबूल फरमा ले। बस ये वाकया ही सुनाना मकसद है। इस वाकये से क्या निकलेगी? बात ये निकलेगी कि अगर कोई नबी की आल से मोहब्बत कर लेना तो अल्लाह तबारक व तआला अगर बेईमान हो तो ईमान दे देता है, और अगर किसी वजह से कोई परेशान था तो अल्लाह दुनिया की परेशानियों के बदले में जन्नती महल नसीब फरमा देता। रबिया बिन सुलेमान तेजी के साथ जा रहे हैं। इमाम साहब ने कहा भाई लोगों से पूछ तो लो कहीं तुमसे नाराज तो नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत रबिया बिन सुलेमान नमाज फजर के बाद लोगों के घरों पर गए और कहा भाई तुम मुझसे नाराज तो नहीं? मैं हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा हूँ। क्या कहा है? मैं हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा हूँ, तुम मुझसे नाराज तो नहीं है? इतना कहना था मोहतरम हजरात, तो उन्होंने कहा मैं नाराज नहीं हूँ। रबिया बिन सुलेमान दूसरे घर गए और जाकर के कहने लगे और भाई तुम नाराज तो नहीं हो? मैं बैतुल्लाह जा रहा हूँ। तमाम लोगों के घर गए मगर तमाम ने आपको माफ कर दिया, एक घर बाकी था। मोहतरम हजरात, रबिया बिन सुलेमान ने कहा एक घर मौजूद है उसके भी करीब जाऊंगा। उसके करीब जाकर के जब शाम हो जाती है वहां पहुंचते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं और कहते हैं दरवाजों को तो खोलो, मोहब्बतों के साथ सिमात करो मोहतरम हजरात, वरना बात समझ में आने वाली नहीं है। रबिया बिन सुलेमान ने कहा अना दरवाजे को तो खोलो। अंदर से कोई आवाज नहीं आती, कोई आवाज नहीं आती, दरवाजे को खोला नहीं गया है। अल्लाह अकबर। रबिया ने कहा दरवाजे को खोलो, दरवाजे को खोलो, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। आखिरकार रबिया बिन सुलेमान बैठे रहे, उस ज़ईफा ने अपने दरवाजे को खोला, रबिया को बैठे हुए पाया तो कहा था रबिया आया क्यों है? तो कहा था मैं बैतुल्लाह जा रहा हूँ, मैं हज के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मैं नबी पाक से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, मैं नबी के रोज़ा शरीफ जा रहा हूँ। जब इतना कहा था, आज लोग कह दिया करते हैं साहब काबे को चले जाओ, मदीने को मत जाना, मदीने को जाना कोई सवाब नहीं है, मदीने में जाकर कोई फायदा नहीं है। मगर मैं कहता हूँ अगर काबे को जाना अगर वाकई इबादत है, अगर काबे को तुम जाओगे तो इबादत का सवाब मिलेगा। मगर जो नबी पाक के करीब चला गया, नबी की तुरबत पर चला गया, खुद नबी फरमाते हैं और लोगों अगर तुम काबे पर चले गए तो तुम्हारी इबादत का जरिया है, और अगर मेरे रोजे पर आ गए तो ये इबादत का जरिया है, ये मेरी शफात के जमानत का जरिया है। अल्लाह अकबर। मोहतरम हजरात, रबिया बिन सुलेमान ने क्या कहा? ओ भाई मुझको माफ कर दो, मैं गुनाहगार हूं। तो ज़ईफा ने कहा था माँ ने कहा उसने मैं तुम्हें क्यों माफ करूं, तुमसे कोई खता ना हुई। तो रबिया बिन सुलेमान जब चले ना तो अंदर से चलने के बाद कुछ खुशबू आई गोश्त की। कहा माँ मुझको तो कुछ थोड़ा सा गोश्त खिला दे, मैं चला जाऊंगा, मैं हज के लिए जा रहा हूँ, मगर हे माँ थोड़ा सा मुझे गोश्त खिला देगी कि नहीं खिलाएगी? तो उस माँ ने कहा था मेरे बेटे तू मत खा। उन्होंने कहा था क्यों नहीं खाऊं? तो उस माँ ने कहा था मेरे लाल ये गोश्त मेरे लिए जायज है, तेरे लिए हराम है, तू इसको नहीं खा सकता। आए अल्लाह अकबर। रबिया सुलेमान कश्मोकश में आ गए, ये कैसे हो सकता है? अरे इस्लाम में तो एक ही तलवार है, शरीयत की तो एक ही तलवार है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक के लिए हलाल, एक के लिए हराम, एक के लिए हराम, एक के लिए हलाल, ये नहीं हो सकता। रबिया बिन सुलेमान ने कहा था माँ ये कैसे हो सकता है? तो उस माँ ने कहा था रबिया मैं तुझको जवाब नहीं दे सकती, मगर इतना जरूर कहती है रबिया चला जा, तू इसको नहीं खा सकता। मोहतरम हजरात, रबिया ने कहा था अब मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि जाऊं क्यों? जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है पहले उसका जवाब तो दे दो, उसके बारे में बता तो दो। तो उस माँ ने कहा था रबिया मत पूछ, खुदा के लिए मत पूछ। रबिया ने कहा माँ बता दे बात क्या है, पैगाम क्या है, क्या वजह है कि मेरे लिए यह हराम है? तो उस माँ ने कहा था सुन ले, मैं नबी की शहजादी हूँ, मैं नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हूँ, मेरे घर में बच्चियाँ हैं, कोई बेटा नहीं है। और लोगों आज भी ऐसा जमाना चल रहा है, अल्लाह अकबर, वहाँ कहा जा रहा है मेरे घर में बच्चियाँ हैं, बेटा कोई मौजूद नहीं है, मेरी बच्चियाँ घर में परेशान है, उन्हें खाने के लिए पैसा नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं ताकि कोई साजो सामान लेकर के आ जाऊँ, रिस्क की गुंजाइश नहीं है, मैं गुर्बत ने मेरे घर में डेरा डाल दिया है, अब क्या करूँ? इतना पैगाम दिया था। रबिया बिन सुलेमान
ने कहा था बता तो सही माँ, लेकिन ये फिर भी मेरे लिए हराम कैसे? तो उस माँ ने कहा था मैं रास्ते से गुजर रही थी, ये ख्याल आता है कि मेरी बच्चियों को मुझे जिंदगी देनी है, मेरी बच्चियों को आगे बढ़ाना है, मेरी बच्चियों के रुज़्क़ खिलाना है, उनका पेट भरकर उन्हें जिंदगी देनी है, इतना कहना था। अल्लाह अकबर। रबिया बिन सुलेमान ने पूछा ए माँ ऐसे कैसे हो सकता है, ए बता तो सही फिर क्या हुआ? तो रबिया बिन सुलेमान से उस औरत ने कहा था ए मेरे लाल मैं जा रही थी रास्ते से, जैसे ही रास्ता पहुंचती हूँ मुझे खाने के लिए कुछ भी ना मिला, ना ही कहीं रिस्क का साजो सामान इकट्ठा हुआ, ना ही कोई असबाब पैदा हुए, ना ही रिस्क कहीं से मिला है, ना ही कोई जानवर मिला, मगर ए मेरे बेटे रास्ते में एक परिंदा मरा हुआ पड़ा था, बस मैंने उसी को पकाया है। अल्लाह क्या मैंने बस उसी को पकाया। ये है मोहतरम हजरात नबी की शहजादी। नबी की शहजादी मजूसी के करीब गई, उसने मुसलमान के पास भेजा, मुसलमान ने कह दिया तू मांगने के लिए आई है? कहा हाँ हम आले रसूल हैं। तो उसने कह दिया था आले रसूल तो जमाना कहता, तू ही क्या कह रही है, जब भाग मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। एक मजूसी था उसके करीब गई और जाकर के कहती है भाई कुछ अता तो कर दो। उसने कहा तू किसकी शहजादी है? कहा मैं नबी की शहजादी, मैं नबी की आल से हूं। अल्लाहू अकबर। इतना कहना था लोगों हुसैनियम, हुसैन ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, मजहब इस्लाम की बका और तहफ्फुज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और दुनिया वालों को पैगाम दे दिया अगर मोहब्बत रसूल में आके तुम्हें दौलत लुटानी पड़े तो दौलत को लुटा देना, अगर मोहब्बत रसूल में आकर तुम्हें कुछ और देना पड़े तो दे देना, मगर मोहब्बत रसूल में आकर हत्ता के जान देनी पड़े तो जान को दे देना, मगर मेरे नाना का दिया हुआ ईमान ना देना। मोहतरम हजरात मजूसी के पास गए, जाकर के कहा मुझे भाई कुछ अता कर दो। जब कहा कि नबी, तो कहा था हाँ तेरे नबी की मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, तेरे बाबा की बड़ी तारीफ सुनी है। गांधी जी का नाम सुना कि नहीं सुना? गांधी जी चंद लोगों को निकले थे जब लेकर के, तो लोगों ने कहा था चंद लोग इतनी बड़ी हुकूमत से लड़ लोगे? तो गांधी जी ने कहा था ये मैंने इमाम हुसैन से सीखा है, ये मैंने इमाम हुसैन से सीखा है, ये मैंने हुसैन से सीखा है। और कौन नहीं जानता डॉक्टर अम्बेडकर को? कहते हैं मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ नवासे रसूल को। कहा क्यों करते हो? वो तो तुम्हारी जात के नहीं थे, वो तो मुसलमान थे। तो कहा था वो करबला में जो गए थे ना, वो तने तना खुद के लिए नहीं गए थे, मजहब इस्लाम वालों के लिए नहीं गए थे, पूरी इंसानियत के लिए गए थे। इसलिए कि यजीदी फूफी से शादी करना जायज कह रहा था। अगर इमाम हुसैन मारका करबला में ना जाते तो अल्लाह अकबर बहन की इज्जत पामाल होने लगती। गोया कि उन्होंने कहा था इमाम हुसैन ने करबला में जाकर दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ इमाम हुसैन ने पूरी इंसानियत की बेटियों की आबरू की हिफाजत फरमा ली। ये इमाम हुसैन है। मोहतरम हजरत मजूसी ने करीब कर लिया, उन्होंने रख लिया। रखने के बाद अब उसने ख्वाब देखा। किसने? मुसलमान ने ख्वाब देखा। किसने देखा है ख्वाब? कुछ आप भी बोलो, बात समझ में आ रही है? तड़प के कहिए या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी महफिल को कबूल फरमा ले। अब मोहतरम हजरात होता क्या जानते? वो मुसलमान ने ख्वाब देखा कि नबी जन्नत में भेज रहे। कहाँ भेज रहे? कह दो तड़प के और लहक के बोलो, और तड़प के कहो या हुसैन। कहा मेरे नबी जन्नत में भेज रहे हैं, आ तू भी या जन्नत में चला जा, तू भी या जन्नत में चला जा। जब उसका नंबर आया ना तो उसने कहा या नबी मैं भी तो जन्नती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया सबूत क्या है, क्यों है तो जन्नती? अर्ज किया था या रसूल अल्लाह मैंने नमाजों को पढ़ा है, मैंने हर अमाल अच्छे अच्छे अमलों को किया है, फिर मैं जन्नती क्यों नहीं? आका ने फरमाया था सबूत दे सबूत। तूने मेरी बेटी से सबूत मांगा था, मेरे घराने की बेटी से सबूत मांगा था, मेरी अहले बैत से सबूत मांगा था। अल्लाह अकबर। सुबह उठता है परेशान हो गया, अपनी बीवी के करीब गया और कहने लगा हाय मैंने अफसोस ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, मेरे ख्वाब में फला वो आई है, नबी कौनैन आए, दो जहां के सुल्तान आए, सरवर ज़ीशान ने आकर मुझसे कहा है कि सबूत दे सबूत, अगर तू ईमान वाला है, तूने अच्छे अमाल किए बुरे अमाल किए, इसका तू सबूत दे। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन ने मुझसे सवाल किया। मोहतरम हजरात तड़प गया और तड़प
खतने के बाद मजूसी के घर जाता है और जाकर के कहता है मजूसी से कि हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाली हमारे नबी की शहजादी है, हमारे नबी की बेटी है, उसे मेरे पास भेज, इसलिए कि उसे मैं अपने घर में रखूंगा। मगर मजूसी ने कहा था अब मैं तुझे नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। उसने कहा था तू क्यों नहीं देगा, ना देने की वजह क्या है? तो उसने कहा था अरे जिस ख्वाब में तेरे मोहम्मद आए थे, तुझे हटका दिया था, तुझे भगा दिया था, उस नबी ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे कलमा पढ़ा दिया है, मुझे इस्लाम में दाखिल कर लिया। नबी कौनैन ने आकर के कहा था अल्लाह अकबर, ए मजूसी तूने मेरी बेटी की आबरू की हिफाजत की है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला मेरी बेटी के कदमों की बरकत से अल्लाह ताला जहन्नम की आग से तेरे जिस्म की हिफाजत फरमा। मोहतरम हजरात, रबिया बिन सुलेमान, क्या नाम है? रबिया बिन सुलेमान। अल्लाह अकबर। कहते हैं माँ नबी की आल मांगने नहीं गई, एक परिंदा मरा हुआ पड़ा है उसको उठाकर पका लिया, बच्चियों को खिला रही है। कहा तेरे लिए हराम है, सही बात है, शरीयत का हुक्म है, उनके लिए जान बचाना जायज है, मगर रबिया बिन सुलेमान के लिए जायज नहीं। कसम खुदा की जहां लाना चाह रहा हूं वहां आ गए ना तो ईमान में इंशाल्लाह निखार पैदा हो जाएगा, ताजगी पैदा हो जाएगी। होता यह है कि रबिया बिन सुलेमान क्या कहते हैं, एमा बात तो तूने सही कही थी, मेरे लिए तो हराम है, मगर माँ ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा खा कैसे सकती हो तुम? तो कहा था बेटे तूने मजबूरी नहीं देखी है, अभी मैं मजबूर हूं मेरे लाल, मेरा कोई नहीं है। जानते हो रबिया बिन सुलेमान वहां से चले गए। रबिया बिन सुलेमान ने कहा माँ तू परेशान है? अर्ज किया था बेटे मैं बहुत परेशान हूँ। रबिया बिन सुलेमान वहां से सलाम कर करके चले जाते हैं। अब घर जाकर जैसे ही लेटते हैं बिस्तर पर रात भर सोचते रहे, तफक्कुर में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही रात गुजरती है अब एक चीज दिल में आती है, मैं हज करने के लिए जाऊंगा, नबी की आल परेशान है, अगर हज करके भी आ गया तो मुझे बता नबी की आल कैसे सही हो सकती है? मोहब्बत रसूल में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले लोग कैसे सही अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं? जब इतना कहा था ना तो पूरे पैसे जो इकट्ठे उसने किए थे जूतियां सी कर अल्लाह अकबर अहले बैत की मोहब्बत में तमाम को इकट्ठा कर लिया। न सिर्फ वो पैसे बल्कि उसके पास जो कुछ भी था और जो आने वाला था, जो उधारी में था, तमाम को इकट्ठा कर लिया और करने के बाद वहां रख दिया। उस माँ के कदमों में रखकर कहता था ए माँ इसको तू रख ले, इससे अपनी बच्चियों की शादी करना, इसे अच्छा खिलाना, इन्हें अच्छा पिलाना। तो उस माँ ने कहा था ए मेरे लाल बता तो सही तू इतना कुछ मेरे लिए क्यों कर रहा है, इतना करने के बाद तुझे सिला क्या मिलेगा? तो उसने कहा था ए माँ मैं इसलिए नहीं कर रहा कि तू कोई सिला दे, मेरा ईकान है और मेरा विजदान है, अरे तू कुछ दे या ना दे मगर सब्ज गुम्मत की सुनहरी जालियों से मुझे जन्नत का परवाना मिल जाएगा, सुनहरी जालियों से मुझे जन्नत का परवाना मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात जब ये कहा था ना तो अल्लाह अकबर। उस माँ ने कहा था मोहतरम हजरात मेरे लाल मैं तुझसे नहीं ले सकती, इसको लेकर के चला जा। तो रबिया बिन सुलेमान ने कहा ए माँ तू मुझे नबी का गुलाम नहीं समझती, नबी के किरदार में, उनके अखलाक के हसना के साए में मैं अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूँ। ए माँ क्या मैं गुलाम रसूल नहीं हूँ? क्या मैं आशिक रसूल नहीं हूँ? क्या मैं आशिक हुसैन नहीं हूँ? ए माँ जो हुसैन की इश्क में जिंदगी को गुजारते तो बाद इंतकाल के भी अल्लाह उन्हें तो जिंदगी दे देता है। ए माँ तो फिर मैं जिंदा रहूंगा तो क्या मुझे दौलत नहीं मिल सकती ताकि मैं फिर से हज कर लूंगा? ए माँ मुझे हज तो मिल जाएगा मगर तेरे साथ क्या हालात होंगे, तेरे साथ क्या मामला होगा? इख्तिताम पर होता यह है कि माँ ने माल को रख लिया और रखने के बाद वो बेटा चला गया। जाने के बाद मोहतरम हजरात जानते हैं अब जमाने ने क्या कहा? जैसे जाकर के सो गया है जमाने ने ताना करना शुरू कर दिया। जमाना हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी का है। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। जमाना ख्वाजा बख्तियार काकी का है। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया तू बड़ा जालिम है इसलिए कि हज की हाजिरी आई, हज ना कर सका, नबी के रोजे पर ना जा सका, मोहब्बत रसूल में आकर काबतुल्लाह ना जा सका, अरे तू कैसा बदबख्त है। इतना कहना था, अपने अपने दरवाजे को बंद कर दिया। बंद करने के बाद जमाना गुजर रहा है, दरवाजे को नहीं खोलता है, जो साजो सामान था उसी से अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। लेकिन ख्वाजा बख्तियार काकी हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं। क्या हज के लिए ख्वाजा बख्तियार काकी तशरीफ ले जाते हैं? होता क्या देखिए सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी से किसी मुरीद ने पूछा हुजूर ये तो बताइए इस साल हज कबूल है कि नहीं है, इस साल हज कबूल है या नहीं है? तो हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी ने कहा तमाम के हज कबूल हो गए।
हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी से पूछा तुम्हें कैसे पता? कहा मैंने दो फरिश्ते को आपस में बातें करते हुए पाया। वो ये कह रहे थे कि एक जमाने में एक जगह पर शाम के करीब एक मर्द वाहिद रहता है जिसने नबी की आल के लिए अपने पैसे को लुटा दिया। हज की उसकी इजाजत आ चुकी थी मगर हज ना किया, अपने माल को उसके कदमों पे कुर्बान कर दिया। बस कुर्बान करना था। उसी के तवस्सुल से वो खुद हज नहीं आया मगर एक काकी, अल्लाह ने उसके तवस्सुल से तमाम के हजों को कबूल कर लिया। अल्लाह ने तमाम के हजों को कबूल किया। सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात देखिए ये है अहले बैत। अल्लाहू अकबर। जैसे कहा ना कि तमाम के अहले बैत के तवस्सुल से तमाम के हज को कबूल कर लिया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा बख्तियार काकी आने लगे। मुरीदीन से रुक करके कहते हैं मेरा दिल चाहता है मैं उस मर्द वाहिद से मिलूं कि जिसकी वजह से पूरे लोगों का हज कबूल हुआ है। अल्लाहू अकबर इतना कहना था। कहने के बाद मुरीद करीब है। करीब होने के बाद वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद तमाम लोगों से पूछा और लोगों बताओ तो सही रबिया बिन सुलेमान कौन है? अरे रबिया बिन सुलेमान कौन है? इतना कहना था। अल्लाहू अकबर। तमाम ने कहा वो बदबख्त है, वो तो जालिम है, उसे हज ही नसीब नहीं हुआ। ख्वाजा बख्तियार काकी मुस्कुराने लगे। दरवाजे पर दस्तक दे दी और कहा थी ख्वाजा बख्तियार काकी ने कहा था ए रबिया दरवाजे को तो खोल दे। रबिया ने कहा था मैं नहीं खोलूंगा। उन्होंने कहा मैं बख्तियार काकी हूँ, मैं ख्वाजा बख्तियार काकी हूँ। दरवाजे को नहीं खोला गया। अल्लाहू अकबर। दरवाजे पर इसरार किया तो दरवाजे को खोल दिया गया। खोलने के बाद ख्वाजा बख्तियार काकी को देखते हैं। मोहतरम हजरात उनसे कहते हैं एक रिवायत का हिस्सा ये भी है ख्वाजा बख्तियार काकी ने जब सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया था इसलिए मैं दरवाजे को नहीं खोल रहा। ये जालिम मुझे कहते हैं, ये मुझे परेशान करते हैं, ये मेरे डेले मारते हैं, ये मुझे इसलिए मारते हैं ताकि मैं हज करने नहीं गया। ख्वाजा बख्तियार काकी कहते हैं मगर तुम तो कबूल हो, तुम तो मकबूल हो, तुम्हें तो अल्लाह ने कबूल कर लिया। ख्वाजा बख्तियार काकी से उन्होंने कहा था मुझे भी यकीन है। उन्होंने कहा कैसे? तो कहा था मेरे ख्वाब में आमना का लाल आ गया था और मोहम्मद अरबी ने आकर मुझे बशारत दे दी थी और कह दिया था ए बख्तियार काकी तो उनसे मुलाकात करना और कहा था ख्वाजा बख्तियार काकी यकीनन मुझसे मुलाकात करेंगे। उसी ख्वाब में आकर अल्लाह के रसूल ने मुझे शफाअत की जिम्मेदारी दे दी है। अब मोहतरम हजरात जुमला यहाँ तक जब बात आ जाती है ख्वाजा बख्तियार काकी है कौन है बात समझ में आता आ गई तो मचल के कह दो सुभान अल्लाह, तड़प के कहो या रसूल अल्लाह। ख्वाजा बख्तियार काकी तशरीफ फरमा है। उन्होंने कहा हाँ मुझे भी लगता है इसलिए कि मेरे ख्वाब में दुनियादार नहीं बल्कि मदीने के ताजदार आ गए हैं। मेरे ख्वाब में दुनियादार नहीं आए, मदीने के ताजदार आ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ ख्वाब का बहाना था, हकीकत में मुस्तफा को बुलाना था। अब मोहतरम हजरात जानते होता क्या है? अगर हम होते तो सोचिए क्या आलम होता। किस्मत की महराज होती कि नहीं होती? अल्लाह तमाम को मौलाए कारसाज नबी कोनैन के दर की बार बार हाजिरी नसीब फरमा दे। इतनी बड़ी दुआ पर आमीन इतनी आहिस्ता से अजर लहक के कहो आमीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। मोहतरम हजरात होता क्या जानते? रबिया बिन सुलेमान तशरीफ फरमा है। ख्वाजा बख्तियार काकी वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद ख्वाजा बख्तियार काकी वहां मुलाकात करते। मुलाकात करने के बाद होता यह है कि हजरत रबिया बिन सुलेमान ने कहा था ख्वाजा बख्तियार काकी से कि अब आप चले जाइए मैं यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद तमाम हाजियों से मुलाकात करने के लिए पहले जमाने में जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। तो तमाम हाजियों को वो देखने के लिए गए और तमाम हाजियों को देखते थे तो हाजी क्या कहते थे? भाई अल्लाह तेरा भी हज कबूल करे। वो कहता था अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे, तो वो रिटर्न में कहते थे अल्लाह तेरा भी हज कबूल करे। तो वो परेशान सा हो गया, अरे ऐसा कैसे हो गया? मैं तो हज को गया ही नहीं, फिर अल्लाह ने मेरा हज कैसे कबूल करे? मैं तो हज में था ही नहीं। एक मर्तबा उसने सबसे सवाल कर दिया। अल्लाहू अकबर। मोहतरम हजरात तो सवाल करने का उसे जवाब न मिला। ख्वाब में फिर सो गया और ख्वाब में जैसे ही सोया फिर मुस्तफ़ा का दीदार हो गया। मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका करीम फरमाते हैं किस चीज़ ने तुझे परेशान कर दिया? अर्ज करता है हुजूर मुझे इस चीज़ ने परेशान कर दिया, जिस हाजी से भी मिलता हूँ वो हाजी ये कहता हुआ नजर आता है अल्लाह तेरा भी हज कबूल करे। ए आका ऐसे कैसे हो गया? तो मेरे आका ने फरमाया परेशान होने की क्या वजह है? अल्लाहू अकबर। आका करीम ने फरमाया था हाँ जो हाजियों
से तू मुलाकात किया, उनका नाम ये था, वो फला नाम का था, उसका नाम ये था, लेकिन तू किसी को सफा मरवा पर मिला है, किसी को और जगह मिला, किसी को काबतुल्लाह में मिला, किसी को मदीना में मिला, किसी को सफा मरवा पर मिला, किसी को और जगह मिला, तू मदीने में तमाम को मिला, तू काबे में तमाम को मिला। कहा या रसूलल्लाह मैं तो हज को गया ही नहीं। तो आका करीम ने फरमाया था अल्लाहु अकबर, जैसे तूने उस औरत को कुछ दिया था तो देने के बाद जरा तदबीर कर। उस औरत ने कहा, तो कहा था या रसूल अल्लाह, उस औरत ने ये कहा था कि अपने माल को अपने पास रख ले। तो आका ने फरमाया बता तूने क्या कहा था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने उस औरत से कहा था ए औरत तू ये रख ले, ए माँ इसको तू रख ले, इसलिए कि ये घराना भी मदीने वाले का है, वो मदीना भी मुस्तफा का है। अगर मेरी किस्मत में हज होगा तो अल्लाह बैठे बिठाए हज की दौलत से मुस्तफीद फरमा दे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अब बता जब तूने उसने दुआ तेरे लिए की कि नहीं की। आका करीम मुझे तो पता नहीं। आका फरमाते हैं उसने तेरे लिए दुआ कर दी। इधर उसने तेरे लिए दुआ की थी, उधर परवरदिगार ने तेरी तरह फरिश्ते को पैदा फरमा दिया। उस फरिश्ते को एक काम दे दिया है। एक फरिश्ते का उस काम है कि कयामत तक वो तेरी तरफ से हज करता रहेगा, हज करता रहेगा, हर साल हज करेगा। या रसूल अल्लाह ये किस चीज का बदला है, इस किस चीज की इस्म है। तो आका करीम के जब ये बात मैं सोचता हूँ, आलम तसव्वुर में पता चलता है ये अहले बैत की मोहब्बत है, ये नबी की आल की मोहब्बत है, ये अली मुर्तज़ा की मोहब्बत है, ये फातिमा की मोहब्बत है, ये हसन मुज्तबा की मोहब्बत है, ये हुसैन आज़म की मोहब्बत है, ये ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत है, ये इमाम बाक़िर की मोहब्बत है, ये जाफ़र सादिक की मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर। अहले बैत की मोहब्बत जब उसके दिल में आ जाती है तो अल्लाह के रसूल कहते हैं क़यामत तक वो हज करता रहेगा और उसके इज़्म में अल्लाह ताला तुझे हज का सवाब नसीब फरमाता रहे।